पांचवा सवाल हमारे सामने क्या है? मुआसिर उलमा में जो नौजवान फारिगीन या अपने तौर पर दावती सरगर्मियों में मसरूफ दुआत भैंस की कुर्बानी को नाजायज़ कहते हैं, वो अपनी दलाइल में मनहज सलफ का हवाला देते हैं। इसकी हकीकत क्या है? समझ गए सवाल? सवाल क्या है कि इस वक्त जो उलमा है, यानी इस वक्त मौजूदा जो उलमा है, इनमें जो नौजवान फारिगीन यानी नए नए मदारिस से पढ़ करके फारिग हुए हैं, या ऐसे बाज़ उलमा जो अपने तौर पर दावती काम करते हैं, है ना, वो लोग भैंस की कुर्बानी को नाजायज़ कहते हैं। और वो लोग दलील में क्या कहते हैं? मनहज सलफ का हवाला देते हैं। और क्या कहते हैं? भाई आप लोग सलफी कहते हैं अपने आप को, सलफ में कहाँ भैंस का लफ्ज़ आया हुआ है, सलफ में कहाँ जामूस का लफ्ज़ आया हुआ है, सलफ ने कब भैंस की कुर्बानी की है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। इसकी क्या हकीकत है? मैं समझता हूं कि सलफ का माना अगर हम समझ लें, है ना, तो ये इसका जवाब बहुत आसान है। सलफ मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुस सलफ, रासुस सलफ, कुदवतुस सलफ, उसवतुस सलफ है कि नहीं? और आपके सामने रहने वाले सहाबे किराम, ये पहला बैच है जो नबी करीम की जबान से कुरान सुनता रहा, अल्लाह के नबी की हदीसें सुनता रहा, अमल करता रहा। ये सबसे आइडियल है पूरी इंसानियत के लिए उम्मत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बाद किसका नाम लिया? ताबईन का। इनके बाद किसका नाम लिया? तबे ताबईन का। अब जब देखते हैं कि 3 सदियों की बशारत आई हुई है, फजीलत आई हुई है, और इन 3 सदियों में सहाबे किराम के बाद ताबईन के सामने ये नस्ल आई, काली गाय आई। बात समझ में? ये काली वाली नस्ल आई किसके सामने? ताबईन के सामने आई, तबे ताबईन के सामने आई, उनके बाद वालों के सामने ये नस्ल आई। तो इन लोगों ने क्या किया? किसी ने कहा कि भाई ये तो जानवर हम जानते नहीं, इस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, जानवर का की ज़कात नहीं ली जाएगी। सवाल करने वाले ने इससे पहले के सवाल में सवाल किया, किसी भाई ने सवाल किया है कि सहाबे किराम ने ज़कात दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि सलफ ही ने कुर्बान ज़कात दी कि नहीं दी भैंस की? सलफ ही ने ज़कात दी कि नहीं दी? तो सलफ ने ज़कात दी तो क्यों ज़कात दी? इसलिए कि उसको उन्होंने गाय समझा, उसे बकर समझा, इसीलिए तो ज़कात दी, इसीलिए ज़कात ली गई। तो यही तो सलफ है हमारे सहाबे किराम। हमारी मालूमात के मुताबिक सहाबा के सामने नस्ल नहीं आई, है ना, ये ताबीन के सामने नस्ल आई। ठीक है, अब उनके सामने नस्ल आई, वो ज़कात दे रहे हैं। तो यही तो सलफियत है कि अगर ताबीन ने ज़कात दी है तो इसलिए दी है कि वो क्या है? बकर है। और जब ज़कात दी जा सकती है, ली जा सकती है, तो फिर कुर्बानी का हुक्म तो उससे कमतर है। और यही समझा उम्मत के उलमा ने, इसीलिए हजरत इमाम नववी ने और उनसे पहले भी उलमा ने बड़ी तफसील से मिसाल में बयान करके इस सारी किस्में ऊंट की कुर्बानी की जाएगी, बुखाती हो की जाएगी, बुख्ती ऊँटों की, अरब के ऊँटों की कुर्बानी की जाएगी, और ऐसे ही बकर की सारी किस्मों की कुर्बानी की जाएगी, चाहे वो अरब की नस्ल के बकर हो या जामूस भैंस हो, कुर्बानी की जाए। आई बात समझ में? तो उन सलफ का जो तरीका था, क्या था? यही था ना, बकर समझा उन्होंने। तो बकर समझिए भाई, बकर समझो। आप कुर्बानी ना करने की दलील देते हैं, सलफ का हवाला देते हैं, किस बुनियाद पर? आपके पास सलफ कहां है? अगर आप सलफ से ये दलील देना चाहते हैं कि कुर्बानी नहीं होगी, तो आप उस सलफ से ये निकालना होगा कि सलफ ने ज़कात नहीं दी है, ज़कात नहीं ली है। सलफ ने ज़कात नहीं ली होती, तब तो आप कह सकते थे। किस बुनियाद पर आप लोगों ने इसको गाय शुमार कर लिया और ज़कात देते हैं, लेते? हैरत इस बात पर है कि ज़कात लेने की बात सलफ से बयान की जा रही है, और फिर कहा जा रहा है कि इसकी कुर्बानी जायज नहीं है, इसलिए कि सलफ ने कुर्बानी नहीं की है। किसने कहा सलफ ने कुर्बानी नहीं की है? जी, सलफ ने उसकी ज़कात ली है, ज़कात दी है, इसीलिए ज़कात दी है कि वो क्या है? वो बकर में है। और यही समझा उम्मत के उलमा ने यही समझा। इसीलिए बहुत तफसील से हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बहुत तफसील से, इमाम बाजी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने बड़ी तफसील से मिसाल के साथ
اور یہ میں ان دونوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں اور اس طرح کے نام اس لیے کہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ باقاعدہ بات کی ہے، ورنہ رہی بات ان سے پہلے تو پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، ہر صدی میں آپ کو اقوال ملیں گے، آپ کو اقوال ملیں گے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینس کا حکم گائے کا حکم سیم ہے، دونوں کے ایک حکم ہونے پر اجماع ہے کہ آپ کو سارے اقوال، ساری تصریحات کتابوں میں بھری پڑیں گی، بھری پڑی ملیں گی آپ کو۔ اس لیے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نام سلف کا لیا جا رہا ہے اور سلف کی بات مانی نہیں جا رہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سمجھ بات آگے کی نہیں آگی؟ ہاں، سلف کا نام لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، جبکہ سلف ہی سے ثابت ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ لی ہے، دی ہے، اور اسی کے مطابق دونوں کا حکم ایک کہا ہے، قربانی کو جائز سمجھا ہے، اور بعد کے علماء نے نام کے ساتھ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ساری قسموں کی قربانی ہوگی۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے، حوالہ سلف کا اور الٹا استدلال۔ سلف کا حوالہ دینا ہے تو قربانی کرنا ہے، اور اگر قربانی نہیں کرنا ہے تو پھر سلف کے موقف سے گویا ایک طرح سے دور بھاگنا ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت میرے بھائیوں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔